एक्सरसाइज 9.4 मैथ्स क्लास 8। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? घर पे आनंद ले रहे हैं पढ़ाई का? ठीक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। इस एक्सरसाइज के अंदर आपको बाइनोमियल का म्यूचुअल मल्टीप्लिकेशन करना है और रिजल्ट लिखना है। आइए अपन एक एग्जांपल से इलस्ट्रेट करते हैं कि इसको किस तरह से आपको प्रोसीड करना है। लेट अस कंसीडर द सेकंड पार्ट। यू आर गिवन y minus 8 and second as 3y minus 4. Okay, we have to make a product of them. How we will proceed? Here is a look. आपको इस तरह से दोनों को मल्टीप्लाई में लिखना है। लिखने के बाद फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म, ये देखिए फर्स्ट ब्रैकेट, इसकी फर्स्ट टर्म है y। इसके मल्टीप्लाई में एंटायर सेकंड ब्रैकेट लिख लीजिए। उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट का मिडल साइन क्या है? माइनस और 8, ये सेकंड टर्म आपने लिख दी विद सिंबल। और सेकंड ब्रैकेट 3y माइनस 4 आपने वापस लिख दिया। पैटर्न क्या होगा कि फर्स्ट ब्रैकेट की दोनों टर्म बाहर लिख के पीछे सेकंड ब्रैकेट को आप मल्टीप्लाई में लिखेंगे। अब अपन अगले स्टेप में ब्रैकेट को ओपन करेंगे। जब 3y और y मल्टीप्लाई होगा तो 3y स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से -4 और y मल्टीप्लाई होगा तो -4y हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट ब्रैकेट और फर्स्ट टर्म y का प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया। अब अपन सेकंड टर्म -8 जब अंदर जाएगा तो 8 3 जा 24y बना देगा। और जब ये -8 -4 से मल्टीप्लाई होगा तो +32 बनेगा। आपको इस तरह से प्रोडक्ट के बाद 4 टर्म्स मिल गए। 4 टर्म्स में से आप क्या करिए, ये 2 टर्म्स जो लाइक टर्म दिख रही है इनको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। करें अपन सिंप्लीफाई। -4 और -24 को जब अपन एडिशन देते हैं तो इट इज -28 y एज इट इज, लास्ट +32 भी एज इट इज। अब देखिए तीनों टर्म म्यूचुअली अनलाइक टर्म्स है तो ये फर्दर सॉल्वेबल नहीं है। तो यही अपना आंसर बन गया। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। ठीक है, अब मैं इसका सिक्स्थ पार्ट लेता हूँ। पार्ट 6 में देखिए अपने को दे रखा है 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर फर्स्ट ब्रैकेट, और इसके साथ मल्टीप्लाई में देना है सेकंड ब्रैकेट, 4 बाहर पड़ा है, a स्क्वायर माइनस 2/3b स्क्वायर। वी हैव टू मेक अ प्रोडक्ट ऑफ देम। हाउ वी विल प्रोसीड? The procedure is same as we have done in previous question. First term will be written as it is 3/4a square and the entire second bracket it is 4a square minus 8/3b square. देखिए मैंने क्या किया, सेकंड ब्रैकेट में 4 को अंदर एंटर करवा दिया। ठीक है, अब आप फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड टर्म मीन्स +3b स्क्वायर लिखेंगे एंड फॉलोड बाय द एंटायर सेकंड ब्रैकेट इट इज 4a स्क्वायर माइनस 8/3b स्क्वायर। टर्म्स क्लियर? जब भी टर्म्स हो गई उसके बाद अपन करेंगे ब्रैकेट को ओपन। कैसे करें देखिए, पहले डिजिट से डिजिट मल्टीप्लाई, 3/4 मल्टीप्लाई होगा 4 से और a स्क्वायर और a स्क्वायर मिलकर बन जाएगा a⁴। ये दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद आप माइनस लगाएंगे। अब आपका 3/4 मल्टीप्लाई होगा 8/3 से और आगे बढ़ा है a स्क्वायर, पीछे ब्रैकेट में है b स्क्वायर। दोनों म्यूचुअली अनलाइक टर्म्स है तो एज इट इज लिखी जाएगी साथ साथ, इनका कुछ भी नहीं होगा। प्लस जब 3b स्क्वायर 4a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 12a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस, फिर आपका 3 मल्टीप्लाई होगा प्यारे बच्चों 8/3 से और b स्क्वायर और b स्क्वायर मिलकर b⁴ बन जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद अपन एक कुशल योद्धा की तरफ मार धाड़ करेंगे, काट छाट करेंगे। जो कटता है उसको काटो फटाफट गाजर मूली की तरह, ये उड़ाया। अब यहाँ पर 3 से 3 को अपन ने म्यूचुअली उड़ा दिया। उड़ाने के बाद अब अपने पास टर्म क्या बची, गौर से देखिए। ये बचा है 3a⁴ और यहाँ पर बची है -2a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस 12a स्क्वायर b स्क्वायर। देखो a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया, मतलब ये दोनों लाइक टर्म है। फर्दर इनको अपन ऑपरेट करेंगे और -8b⁴। मिडिल टर्म दोनों जिनको मैंने अंडरलाइन किया उनको आपने ऑपरेट किया तो ये आएगा +10a स्क्वायर b स्क्वायर
and minus 8 b to the power 4. That's your answer. Plus 10 क्यों? 12 प्लस का है, 2 माइनस का है, 12 माइनस 2 दैट इज प्लस 10. ठीक है, समझ आ गया? आएगा ही आएगा, जाएगा. चलते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन में. सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट. अब क्या होता है कि आपको किताब वाले कंफ्यूज करते हैं, कभी तो लिखते हैं फाइंड द मल्टीप्लिकेशन, फिर कभी कहते हैं फाइंड द प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन बेटा एक ही टर्म हुआ है, अलग अलग ना है. तो आपको इनको अभी भी उसी तरीके से करना है जैसे मैंने अभी ये 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. घबराए नहीं, चलते हैं अपन आगे. क्वेश्चन सेकंड का एक पार्ट लेते हैं आपकी पसंद का, और आप लोगों की पसंद मुझे पता है, वो होगा क्वेश्चन सेकंड का पार्ट 4. दे रखा है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ 2p प्लस q. देखिए वापस ब्रैकेट्स के अंदर 2 बाइनोमियल्स हैं, इनका प्रोडक्ट अपने को निकालना है. चलिए कैसे प्रोसीड करेंगे, वही तरीका लें. फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई विथ एंटायर सेकंड ब्रैकेट, देन सेकंड टर्म ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट मल्टीप्लाई विथ एंटायर सेकंड ब्रैकेट. As we proceed to open the brackets, the first term p square will be multiplied with 2p gives you 2pq and plus p square q. दोनों डिफरेंट अनलाइक इसलिए इनको एक साथ लिख देंगे. फिर देखिए यहाँ पर माइनस 2pq स्क्वायर एंड माइनस माइनस ये माइनस और ये प्लस दैट इज माइनस एंड q स्क्वायर इनटू q दैट इज q रेज़्ड टू द पावर 3. Now there is no pair of like terms. चारों टर्म्स को आप गौर से देखिए, कोई भी लाइक टर्म्स का पेयर नहीं है. तो प्यारे बच्चों, यही आपका आंसर हो गया. आपको फर्दर इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है. कहीं पर भी लाइक टर्म का पेयर नहीं दिखा है. ठीक है, तो क्वेश्चन दूसरा भी पूरा हो गया. तीसरे क्वेश्चन में अपने को कह रहा है सिंप्लीफाई. देखो तीनों क्वेश्चन में अलग अलग लैंग्वेज बोल दी, सिर्फ बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए. पहले में तो कह रहा है मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स, दूसरे में कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट, और अब कह रहा है सिंप्लीफाई. तो आपको अकल लगानी है, परेशान नहीं होना है. तीनों में एक ही काम करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल्स. थर्ड क्वेश्चन जो है सिंप्लीफाई का, मैं देता हूँ ये केस जो कि आप सबका फेवरेट भी है, और वो है फोर्थ पार्ट. यू आर गिवन a प्लस b मल्टीप्लाई विथ c माइनस b प्लस a माइनस b मल्टीप्लाई विथ c प्लस b प्लस ट्वाइस ऑफ ac प्लस bd. ओके, इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है. चलिए करते हैं. मतलब देखा जाए ना तो क्वेश्चन वही है बेटा, आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है. वहां पर बाइनोमियल का प्रीवियस में एक ही पेयर दिया था, यहाँ पर 3 पेयर दे दिए, तो कंफ्यूजन नहीं होना. अपने को क्या करना है, 6 बार लिखना है, 2 बार लिखते थे, इतना ही फर्क है. अब यहाँ पर a प्लस बी जब c माइनस डी से मल्टीप्लाई होगा तो देखो फर्स्ट टर्म a मल्टीप्लाई होगी c माइनस डी से, फिर प्लस b ये मल्टीप्लाई होगा c माइनस डी से, फिर इन दोनों में देखिए सबसे पहले a मल्टीप्लाई होगा c प्लस डी से, फिर माइनस b मल्टीप्लाई होगा c प्लस डी से. आप तो कह रहे हो सर क्या है, गाड़ी भगा रहे हो आप बेटा? मैक्स ही गाड़ियाँ भागती है, पकड़नी पड़ती है बस. ट्वाइस ऑफ ac प्लस ट्वाइस ऑफ bd. अब अपन ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बनेगा AC माइनस BD, फिर ये B जब मल्टीप्लाई होगा तो BC माइनस BD, और ये बनेगा प्लस AC प्लस AD, और जब यहाँ ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस BC एंड माइनस BD, और यहाँ पर ट्वाइस AC और ये ट्वाइस BD एज इट इज. अब अपन देखते हैं कि कौन कौन से कट सकते हैं. ठीक है, बहादुरी दिखा के अपने को लड़ाई करते हुए काटना है. अब अपन क्या करेंगे, ये देखो सबसे पहले AC लाइक टर्म और ये AC लाइक टर्म के पेयर में पहले अब जोड़ा बना लो कि भाई हाँ ये मेरे को म्यूचुअली ऑपरेट करना है. एक के साथ में AC और है. देखिए आपको AC कितने पेयर, AC ये AC और ये AC. तो देखिए आप AC टोटल 4 बार हो गया, तो ये हो गया 4 AC. AC का काम खत्म. ठीक है, अब AC के बाद अपन कूलर पे आते हैं. कूलर पे मतलब यहाँ क्वेश्चन में ये है AD. देखिए ये AD आपका माइनस का, ये AD प्लस का, ये दोनों AD से AD है. ऐसा ही आप देखिए BC प्लस का, ये BC माइनस का, ये भी आपस में गए. ओके, और पीछे आप देखोगे ये ट्वाइस BD प्लस का, और ये माइनस में भी 2BD आ रहा है. देखो ये तो प्लस 2BD और प्लस माइनस 2BD दोनों म्यूचुअली कैंसिल हो गए, ये भी 0 थे, इनको अपन नहीं काट देते. तो प्यारे बच्चों घूम फिर के अपना आंसर बढ़िया शानदार सा 4AC आ गया. छोटा सा आंसर, एक्सप्रेशन लंबा था बट आंसर बहुत छोटा सा प्यारा सा.
ठीक है। अब इसका जो 7th पार्ट है, इट इज 1.5x माइनस 4y मल्टीप्लाई विथ 1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस 4.5x प्लस 12y। ठीक है। अब ये जो बना है, अब इसमें क्या करना है अपने को कि वापस मल्टीप्लिकेशन देना है। अब अपन मल्टीप्लिकेशन कैसे दें? अब बच्चों यहाँ पर आपकी सहूलियत के लिए देखिए, डेसिमल में है, चाहो तो डेसिमल में मल्टीप्लाई कर लो, पर मान लो डेसिमल आपको प्रॉब्लम लगता है कि जो मेरी समस्या है सर गुरु जी इसको थोड़ा हल करो, तो चलो आपकी समस्या हल करते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता है डेसिमल प्रॉब्लम करेगा, कर लेंगे अपन भी 1.5 1.5, अपन मारवाड़ी आदमी, 1.5 का डबल 3, 3 का डबल 6, फटाफट कर लेंगे अपन। चलो और क्या बच्चे सब गुड। तो 1.5x पीछे 1.5x प्लस 4y प्लस 3 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर माइनस का 4y मल्टीप्लाई हुआ 1.5x प्लस 4y प्लस 3 से, और माइनस 4.5x अपनी जगह पे और प्लस का 12y भी अपनी जगह पे। ठीक है। 1.5 जब 1.5 से मल्टीप्लाई होता है, यूं समझिए 15 इंटू 15 दैट इज 225, तो ये बनेगा 2.25, 2.25x स्क्वायर फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई हो गया। 1.5 का 4 टाइम, 1.5 का 4 गुना, 1.5 का 4 गुना, मारवाड़ी दिमाग लगाओ, 1.5 का 3, 3 का 6, गुड, ये थे 6xy। 1.5 का 3 गुना 4.5, इट इज 4.5x। ये आपका फर्स्ट ब्रैकेट कंप्लीट ओपन हो गया। अब सेकंड ब्रैकेट लेते हैं वापस, यहाँ पर 1.5 का 4 गुना 6 तो माइनस 6xy, और 4 4 जा माइनस 16y स्क्वायर, एंड 4 3 जा 12, इट इज माइनस 12y, और लास्ट में माइनस 4.5x एंड प्लस का 12y। अब देखिए जितनी टर्म कैंसिल होती है उनको करिए, 12y से 12y कैंसिल, 4.5x प्लस का 4.5x माइनस का ये भी कैंसिल, 6xy प्लस का 6xy माइनस का ये भी कैंसिल। तो फाइनली आपको मिला क्या? आपको आंसर में मिल रहा है प्यारे बच्चों 2.25x स्क्वायर, और पीछे माइनस में 16y स्क्वायर। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। यह आंसर आ गया, और इसी जय के साथ अपनी एक्सरसाइज भी पूरी।